अकबर अल-मौत लिस्राइल। क्या इजराइल अब इतना कमजोर हो गया कि हमास के बाद अब यमन के हुती विद्रोही भी उस पर भारी पड़ जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल की सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारे एयर डिफेंस सिस्टम और सारे आयरन डोम का धता बताते हुए एक छोटे से देश यमन के हुती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल को बीचों बीच राजधानी तेल अवीव के पास लॉन्च करने में सफलता हासिल की और इसने इजराइल जैसे देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। तो सवाल ये कि क्या इजराइल का क्या होगा? अब हुतियों की मिसाइल इजराइल तक पहुंच सकती है तो फिर तो ईरान की मिसाइल पहुंच ही जाएगी। बात इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की जो पूरी दुनिया में बेहद उन्नत माना जाता है। यह सिस्टम इजराइल की सुरक्षा और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। इजराइल ने कई मौकों पर दिखाया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हुती विद्रोहियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर हमला किया, जिन्हें रोका नहीं जा सका। तो आखिर हुतियों की मिसाइलें इजरायली सुरक्षा को भेदने में कैसे कामयाब हो गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह कि क्या हुती इतने ताकतवर हैं कि उनके पास इस तरह की मिसाइलें हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हुतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की क्षमता नहीं है। तो हुतियों को मिसाइल की सप्लाई ईरान से की जाती रही है। कुल मिलाके ईरान पूरी तरह से हुतियों का समर्थन करता है और उन्हें हथियार मुहैया कराता है। तो क्या यह मिसाइल भी ईरान ने हुतियों को दी ताकि नेतन्याहू को सबक सिखाया जा सके? तो सवाल यह कि क्या हुती इतने ताकतवर हैं कि उनके पास इस तरह की मिसाइलें हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हुतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की क्षमता नहीं है। तो हुतियों को मिसाइलों की सप्लाई ईरान से की जाती रही है और कुल मिलाके ईरान पूरी तरह से हुतियों का समर्थन करता है और उन्हें हथियार मुहैया कराता है। तो क्या हुती का समर्थन ईरान है और ईरान अब सीधे तौर पे बदला लेना चाहता है इजराइल से? इस मिसाइल से किया गया हमला यमन के हुती विद्रोहियों ने अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानकारी साझा की, जिससे उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था। सतह से सतह पे मार करने वाली इस नई मिसाइल का नाम है पैलेस्टाइन 2, यानी पैलेस्टाइन 2 है और इस मिसाइल की अधिकतम गति 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2150 किलोमीटर बताई गई है। यह सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे हाल ही में यमन की सेना में शामिल किया गया है। इसकी गति 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस गति में चलने वाली मिसाइल को रोक पाने की क्षमता दुनिया की किसी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है और शायद इसीलिए इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहां पे, यानी जो आयरन डोम है, वो फेल हो गया। सवाल ये कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध और दूसरी तरफ अब हुतियों का यह विद्रोह। दुनिया के कई देश इस वक्त जंग के अखाड़े में खड़े हैं। आपकी इस पर क्या राय है? प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।